पालघर की हत्या से पहले की घटना को भी हमें याद रखना चाहिए कि इस देश में एक विदेशी महिला आती है, कैसे वो इस देश के सत्ता के सबसे बड़े परिवार में इंडक्ट होती है, और उस परिवार में आने के बाद इंदिरा गांधी चली जाती हैं, उसका देवर चला जाता है, फिर उसका पति चला जाता है, और फिर किस तरीके से 10 साल तक अप्रत्यक्ष रूप से वो राज्य करती है। लेकिन जो लोग पालघर की घटना पे चिंता है, चिंता होना चाहिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा क्या है? पालघर की घटना वहां हो रही है, उन ताकतों के जमीन पर हो रही है, इसलिए हमें अचंभित नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का मनन जरूर करना चाहिए कि हमारे सनातनी धर्म के 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य को तमिलनाडु की उस वक्त मंत्री के ऊपर दबाव और ब्लैकमेल करने के बाद दिल्ली से एक भारत विरोधी ताकत जो सत्ता के संस्थान में 10 साल से बैठी थी, उसके कहने पर शंकराचार्य जी को, भारत के इतने महान पुरुष को, जो हमारी नाक है, हमारा सर है, हमारा सम्मान है, उनको जिस तरीके से फंसाया गया और फंसा करके उनको बलात्कार के केस में डाला जेल में, उनकी मृत्यु हो गई, समाज नहीं बोला। वो प्रतिक्रिया जो आनी चाहिए थी देश के अंदर, वो नहीं आई। देश के खिलाफ गद्दार जो सत्ता में भी हैं, जो संसद में भी हैं, जो व्यवस्था में भी बैठे हुए हैं, हमने उनके प्रति प्रतिकार नहीं किया और छोड़ दिया कि सारा काम सरकार का है। अरे सनातन के मानने वालों, आदर्श में जीने वाले लोगों, ये आदर्शवाद, ये सत्ता व्यवस्था, पुलिस, कानून, ये तमाम सारी चीजें उस समाज के लिए होती है जो आदर्श समाज होता है। आप आदर्श समाज में नहीं रह रहे हैं, आप एक भीड़ तंत्र में हैं, जहां चंद लोग आपकी बस्ती की बस्ती लूट लेते हैं। चंद लोग सरकारों को डराते हैं, न्यायपालिका को डराते हैं, संसद को डराते हैं। ना उनका पुलिस से डर था, ना सुप्रीम कोर्ट से डर था। एक नाजायज तरीके से दिल्ली में एक धरना दिया गया और उस धरने को सुप्रीम कोर्ट ने वो हटाने के लिए इंटरव्यूकर भेजे कि वो ठोड़ियों में हाथ डालें कि भैया यहां से हट जाओ। क्या इस देश में आपने हिंदुओं और सनातनियों कोई दूसरा धरना कभी देखा कि वो धरना हो रहा हो और सुप्रीम कोर्ट ने आपसे आदमी भेजा हो कि आपकी मांग क्या है, आप क्यों हटेंगे और नहीं हटेंगे? इसी सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर के ऊपर एक निर्णय लिया है कि यहां पर धरने प्रदर्शन होंगे और एक समय में उस जंतर मंतर के ऊपर 1000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन फिर इस देश में जंतर मंतर पे धरना नहीं दिया गया, धरना ऐसी जगह दिया गया जहां उनके लोग थे और उन्होंने सड़क जाम रखी, लेकिन उसको खुलवा नहीं सकी, न सरकार खुलवा सकी, न व्यवस्था खुलवा सकी, न न्यायपालिका खुलवा सकी। क्या इस देश की मेजॉरिटी के सामने जिस किस्म की मिसाल तय की जा रही है कि जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो देश को तोड़ देगा, जो अस्त व्यस्त कर देगा, जो दुनिया भर में हालात खराब कर देगा, सरकारें, सत्ता व्यवस्था, न्यायपालिका उन्हीं के सामने झुकेगी? ये परपाटी गलत है, ध्यान रखिएगा। बहुसंख्यक समाज के तहम्मुल, उसके पेशेंस, उसके धैर्य की बार बार परीक्षा लेना बंद कर दें। कमजोर से कमजोर समाज भी एक समय के बाद प्रतिकार करने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए समाज में जो जागृति आ रही है, कुछ लोग उससे वो चाहते हैं कि ऐसे ही कूप मंडूब हिंदू बना रहे, लेकिन दंगाई, देश तोड़ने वाले गद्दार ताकतवर बने, मजबूत बने, इसकी चिंता में लोग पतले हुए जा रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, यूएसएसआर दुनिया का ताकतवर देश था, बड़े सारे न्यूक्लियर बम थे, लेकिन समाज कमजोर था, इसलिए 24 राष्ट्रों में बंट गया। इसलिए समाज
अगर कमजोर हुआ, यानी बहुसंख्यक समाज कमजोर हुआ, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, तो न्यूक्लियर बम देश को नहीं बचा पाएगा। हम कश्मीर में पड़े 5 लाख हिंदू कश्मीरी पंडितों को नहीं बचा पाए, हम मालदा नहीं बचा पाए, हम कैराना नहीं बचा पाए। जहां आप 70 और 75% थे, वहां आप 12% हो गए। और आपकी हालत तो यह है कि आसाम में 3 गांव हैं, लखीमपुर, नौगांव और एक और है। उन 3 गांवों के अंदर मुसलमानों की जैसे ही मेजॉरिटी हुई, उन्होंने वहां एसडीएम और व्यवस्था पर दबाव डाला कि अब से संडे नहीं फ्राइडे माना जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से चाहे अनजाने उन 3 गांवों के अंदर शरिया लागू हो गया। लेकिन आसाम में हुआ है, किसी गांव में हुआ है, हमें क्या प्रॉब्लम है? जब तक आग हमारे घर पे नहीं आएगी तब तक हम नहीं बोलेंगे। और हम तो ऐसे लोग हो चुके हैं कि इसी दिल्ली के अंदर अंकित सक्सेना की तलवार से हत्या कर दी गई खुलेआम, डॉक्टर नारंग को मार दिया गया। यह चिंता का विषय नहीं बना हमारे यहां। ये बात यूएनओ तक नहीं गई। लेकिन वो झूठ मक्कारी पे किसी ने अखलाक को मार दिया था, वो यूएनओ में भी चली गई, वो अमेरिका भी चली गई, वो बिहार के चुनाव में भी चली गई। एक चैतन्य समाज ही सत्ता पे बैठने वालों और व्यवस्था में काम करने वालों पे दबाव बनाता है। और इसलिए दबाव नहीं बनाता कि हमारी गलत बात को मानो, यह दबाव बनाता है कि जो है नियम उसे लागू करो। हम वो भी नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि भारत इस तथाकथित रूप से आजाद तो हुआ, मुगलों से आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन 70 साल में भारत सत्ताएं तो आई जो अंग्रेज थे उनकी आई। व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ? आज भी 295A, ये जो आईपीसी है 295A का नियम तो 1926 से चल रहा है, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले अब्दुल रशीद को गांधी जी ने यह कहा कि आखिर इनकी भावनाओं को स्वामी श्रद्धानंद ने क्यों भड़काया, और स्वामी श्रद्धानंद ने इनको भड़काया, लिहाजा उनकी हत्या के बाद भी उन पे मरणोपरांत मुकदमा चला। ये 295A जिसकी वजह से आज कई पत्रकारों को फंसाया जा रहा है, आज कई राष्ट्रवादी ताकतों को जगह जगह फंसाया जा रहा है कि साहब इनकी स्पीच से लोगों की भावनाएं भड़कती हैं। तो मैं बताता हूं मेरी भावना किससे भड़कती है। मैं आजाद भारत में हूं, यह सेकुलर भारत है, लेकिन मुझे 5 वक्त लाउड स्पीकर की अजान पे कोई यह कह के भड़काता है कि मैं और मेरे अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, तो मैं इसे एक धमकी समझता हूं सेकुलर भारत के अंदर। अगर यह किताब आपकी कहती है तो अपने घर पे कहिए, लेकिन लाउड स्पीकर लगा करके इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुलवादी समाज में यकीन रखते हैं, जो आपके पैगंबर और उसमें यकीन नहीं रखते, और आपकी यह थ्योरी है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अल्लाह की भी इबादत नहीं करते हैं, तो उनके लिए जगह नहीं है। तो 5 वक्त आप मुझे धमकाएंगे, आज इस सेकुलर भारत में चिल्ला चिल्ला करके मुझसे कहेंगे कि आप ये बात मानिए। मेरी भी भावनाएं भड़कती हैं, ये बंद होना चाहिए। एक तरफा भावनाएं इस देश में कदर करते करते देश का हिस्से टूट गए, लाखों लोग मर गए, फौज में हमारे लोग ही मरते हैं, पुलिस में हमारे लोग ही मरते हैं। हम आतंकवादियों से भी निगोशिएट करते हैं, हम उन आतंकवादियों के पैरोकार संसद में पहुंचते हैं, विधानसभाओं में पहुंचते हैं, हम उसके बाद भी एडजस्ट करते हैं।
लेकिन यह गलतफहमी है कि ताजमहल की टिकट बिकती है, उससे भारत सरकार चलती है। तो जिनको ताजमहल इसलिए प्यारा है कि ये किसने बनाया, जिनको बाबर प्यारा है, औरंगजेब प्यारा है, भाई मेरे वो औरंगजेब को चाहने वाले औरंगजेब के साथ चले जाए। औरंगजेब गद्दार था, देश के खिलाफ था, एक आतंकी मुसलमान था, जिहादी मुसलमान था, जिसने भारत को तोड़ा, यहां की जमीनों को बांटा, मंदिरों को तोड़ा, इस यहाँ की संस्कृति को तोड़ा। वो भारत का नहीं हो सकता। जो उनको मानेगा वो भी भारत का नहीं होगा।